सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11th राजनीति विज्ञान विषय से एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का हमारा पाठ रहेगा अधिकार। बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। प्रत्येक परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज देखते हैं अधिकार नामक पाठ के प्रश्नोत्तर। तो हमारा पाठ रहेगा अधिकार। तो देखिए विद्यार्थियों, अधिकार व्यक्ति के उच्चतम विकास हेतु आवश्यक होते हैं। अधिकार व्यक्ति के किसके? अधिकार व्यक्तियों के जो उच्चतम विकास होता है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। बुनियादी महत्व के जो अधिकार होते हैं उनका संविधान में उल्लेख होता है। किसमें उल्लेख होता है? उनका संविधान में उल्लेख होना जरूरी है। उल्लेख होता है। तो देखिए, इसी प्रकार से यदि हम बात करें अधिकारों की, तो इसमें एक शब्द आता है वैधानिक अधिकार। वैधानिक अधिकार, वैधानिक अधिकार। हाँ, तो वैधानिक अधिकार वे होते हैं जो राज्य द्वारा मान्य और कानून द्वारा रक्षित होते हैं। किसके द्वारा मान्य होते हैं? राज्य के द्वारा मान्य होते हैं। और रक्षित किसके द्वारा होते हैं? कानून के द्वारा रक्षित होते हैं। कानून के द्वारा उनकी रक्षा की जाती है। तो इस प्रकार से आज हम अधिकार नामक पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, हमारा पहला प्रश्न है अधिकार क्या है। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है अधिकार क्या है। तो देखेंगे अधिकार क्या है। तो देखिए विद्यार्थियों, अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए व्यक्ति द्वारा समाज से किए जाने वाले वे दावे हैं जिन्हें समाज सामाजिक हित की दृष्टि से मान्यता प्रदान करता है और राज्य उनके संरक्षण की मान्यता देता है। तो देखिए, अधिकार वे होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, किसके विकास के लिए? व्यक्ति होता है उसके व्यक्तित्व विकास के लिए, और व्यक्ति द्वारा और समाज से किए जाने वाले वे दावे होते हैं। तो व्यक्ति द्वारा किससे? समाज से किए जाने वाले वे दावे होते हैं जिन्हें समाज सामाजिक हित की दृष्टि से मान्यता प्रदान करता है। किसकी दृष्टि से? समाज होता है ना, वो समाज तो सामाजिक हित की दृष्टि से मान्यता प्रदान करता है और राज्य उसके संरक्षण को मान्यता देता है। तो इस प्रकार अधिकार वे होते हैं जो सामाजिक हित की दृष्टि से समाज द्वारा मान्यता प्रदान किए हुए होते हैं और राज्य उनके संरक्षण की व्यवस्था करता है। अब देखें विद्यार्थियों, अगला प्रश्न, मानव अधिकारों के घोषणा पत्र से क्या आशय है? मानव अधिकारों के घोषणा पत्र से आपका क्या आशय है? मानव अधिकार, मनुष्य के जो अधिकार हैं उससे के लिए जो घोषणा पत्र है उससे हम क्या समझते हैं? तो देखिए, मानव अधिकारों का संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र अधिकारों के उन दावों को मान्यता देने का प्रयास है जिन्हें विश्व समुदाय गरिमा और आत्मसम्मान पूर्ण जीवन के लिए आवश्यक मानता है। तो कह रहा है कि मानव अधिकारों के घोषणा पत्र से क्या आशय है? तो मानव अधिकारों का संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र अधिकारों के उन दावों को मान्यता देने का प्रयास है जिन्हें विश्व के समुदाय गरिमा और आत्म सम्मान पूर्ण जीवन के लिए आवश्यक मानते हैं। तो मानव अधिकार है गरिमा और आत्म सम्मान पूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं।
तो मानव अधिकार के घोषणा पत्र से क्या से है? तो मानव अधिकारों का घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र, अधिकारों के उन दावों को मान्यता देने का संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र उन दावों को मान्यता देने का प्रयास है जिन्हें विश्व समुदाय गरिमा और आत्म सम्मान पूर्ण जीवन के लिए आवश्यक मानता है। तो देखिए, विविध समाजों में जो जो नए खतरे और चुनौतियां उभरती हैं, त्यों त्यों मानवाधिकारों की सूची लगातार बढ़ती गई। तो जब जब समाज में नए खतरे आए, नई चुनौतियां आई, तब तब मानवाधिकारों की सूची है वो क्या होगी? बढ़ती गई, और लोगों ने इन जो थे उन्होंने उस पर दावा प्रस्तुत कर दिया। तो इस प्रकार से जो मानवाधिकार हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब स्वीकार और लागू किया? संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने, किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब स्वीकार और लागू किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार और लागू किया था। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्तंभों के सही जोड़े बनाइए। यानी जो आपको स्तंभ दिए जाएंगे उनमें आपको देख के सही जोड़ा बनाना है कि इन जोड़ों में से सही जोड़ा कौन सा होगा। तो इधर देखिए, स्तंभ दे रखा है मत देने का अधिकार, और आगे दे रखा है कि सांस्कृतिक अधिकार है। नहीं है, मत देने का अधिकार सांस्कृतिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। दूसरा है रोजगार पाने का अधिकार, और इधर दे रखा है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसका संयुक्त राष्ट्र संघ और रोजगार पाने का अधिकार, इसका कोई संबंध नहीं है। तीसरा है अपनी भाषा और संस्कृति के शिक्षण के लिए संस्थाएं बनाने का अधिकार, और इसके सामने दे रखा है गैर आर्थिक अधिकार। नहीं, आर्थिक अधिकार इसमें नहीं आता है। चौथा है मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा, इसके सामने दे रखा है प्राकृतिक अधिकार। तो यह प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। आगे है अधिकार ईश्वर प्रदत्त हैं, और आगे दे रखा है राजनीतिक अधिकार, तो यह भी इसमें नहीं आता है। तो हमें क्या करना है? इनके सही जोड़े बनाने हैं। तो देखिए, बनाते हैं इनके सही जोड़े। यदि हम सही जोड़ा बनाना चाहें तो क्या होगा? स्तंभों का सही जोड़ होगा मत देने का अधिकार, तो हो जाएगा राजनीतिक अधिकार। मत देने का अधिकार किस में आता है? राजनीतिक अधिकार में आता है मत देने का अधिकार। इसके अलावा देखिए, जो निर्वाचित होने का अधिकार है वो भी राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। इसके अलावा वोट देने का अधिकार होता है, वो भी राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तथा जो राजनीतिक दल बनाने का अधिकार होता है वो भी राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो मत देने का अधिकार का संबंध हो जाएगा राजनीतिक अधिकार से। आगे है रोजगार पाने का अधिकार, तो यह आ जाएगा आर्थिक अधिकार के अंतर्गत। कौन से अधिकार के अंतर्गत आ जाएगा? रोजगार पाने का अधिकार है वो किसके अंतर्गत आएगा? आर्थिक अधिकार के अंतर्गत आएगा, क्योंकि पर्याप्त मजदूरी का प्रत्येक व्यक्ति को, जो मजदूर है, जो मजदूरी करता है, उनको अधिकार होना चाहिए। तो रोजगार पाने का अधिकार किसमें आएगा? आर्थिक अधिकार के अंतर्गत आ जाएगा। आगे है अपनी भाषा और संस्कृति के शिक्षण के लिए संस्थाएं बनाने का अधिकार। तो देखिए, सांस्कृतिक अधिकार आ जाएगा।
अपनी भाषा और संस्कृति के शिक्षण के लिए संस्थाएं बना सकने का अधिकार है वो, या अपनी जो भाषा है, मातृभाषा है, भाषा है, उसको संरक्षण देना है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? वो आएगा सांस्कृतिक अधिकार के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसका सही जोड़ हो जाएगा, अपनी भाषा और संस्कृति के शिक्षण के लिए संस्थाएं बनाने का अधिकार हो जाएगा सांस्कृतिक अधिकार। आगे है मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा, तो यह आ जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित है। हमने ऊपर भी पढ़ा था मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकारों की जो घोषणा थी उसके बारे में, तो पूछ रहा है कि मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा यह किससे संबंधित हो जाएगा? यह हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित हो जाएगा। आगे है अधिकार ईश्वर प्रदत्त हैं, तो यह आ जाएगा प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत। किसके अंतर्गत है? अधिकार ईश्वर प्रदत्त होते हैं, तो प्राकृतिक अधिकार। तो देखिए जीवन का अधिकार है वो भी प्राकृतिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है वो भी प्राकृतिक अधिकार है। इसके अलावा देखिए विद्यार्थियों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होता है। व्यक्ति को जो उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार होता है वो सृजनात्मकता और मौलिकता का मौका देने वाला अधिकार होता है। तो जो सृजनात्मकता है या मौलिकता है, इसको मौका देने वाला अधिकार कौन सा होता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होता है, वो सृजनात्मकता और मौलिकता को मौका देने वाला अधिकार होता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने राजनीति विज्ञान कक्षा 11 से अधिकार नामक पाठ के प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।